वेदान्तार्थप्रकाशेन जगदान्धनिवारकान् सर्वाचार्याग्रगण्यास्तान् वन्दे शङ्करदेशिकान्। परवाक्यरसाभिज्ञान् सज्जनान् ब्रह्मवित्तमान् निन्दासूयादिरहितान् प्रणमामि महत्तमान्। मार्गं ते सम्प्रवक्ष्यामि विद्यारण्यप्रकाशितम् सम्यक् नाहं विजानामि यथामति वदामि ते। श्रीमत्सर्वगुरून् नत्वा पञ्चदश्यानुभाषया चित्रदीपस्य कुर्वेऽहं व्याख्यानं च यथामति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीहरिः शरणम्। विद्वद्वरेण्य श्रीमद् विद्यारण्य स्वामी कृत अद्वैत पर ग्रंथ पंचदशी के षष्ठ प्रकरण में कल हमने बात की थी आत्मा के स्वरूप के बारे में। कि आत्मा जिसे कह देते हैं कि अणोरणीयान महतो महीयान, सूक्ष्म से सूक्ष्म और बड़े से बड़ा विस्तार वाला है। वहां पर एक बात आई थी, अंत में जहां पर पहुंचे थे कि यह आकाश की भांति विस्तार वाला है। तो जब आकाश के भांति विस्तार वाला है और निरवयव है, इसके खंड नहीं हो सकते, सर्वत्र व्याप्त है, आकाशवत् सर्वगतो निरंशः श्रुति सम्मतः। ये प्रमाण उन्होंने दिया था श्रुति सम्मतः। कि हमारी श्रुति भी यही कहती है। आकाशवत् सर्वगतश्च नित्यः। स्वामी जी ने इस मंत्र का इशारा दिया, संभवतः श्वेताश्वतर उपनिषद का है। तो यहां से ये सिद्ध किया कि विस्तार इसका आकाशवत है और ये सर्वव्यापी है, अर्थात इसी को वेदांत की भाषा में कहते हैं विभु, जो सर्वत्र व्याप्त हो। अब आगे विचार करते हैं। ये तो व्यापक हो गया, सर्वत्र सर्वगता और नित्या निरंशः, इसका कोई अंश नहीं होता।
तो अब आगे बात करते हैं कि इत्युक्त्वा तद विशेषेतु बहुधा कलहम ययुः। कहते हैं कि ये पिछले में आपको अणु और बृहत के बारे में जो कलह होती है उसका आपको बतलाया। अब एक गुण इसका और है, चित स्वरूप। अचिद रूपो चिद रूप चिद चिद रूप इत्यपि। ये चित्त स्वरूप है या अचित स्वरूप है। चित्त कहते हैं चैतन्य युक्त या चेतना। ये चैतन्य है या अचित यानी जड़ है, या चित्त अचित दोनों है। इस पर और मतभेद होते हैं। स्वामी जी कह रहे हैं विद्यारण जी कि इसे अणु और बृहत पर चर्चा होती है। कोई कहता अणु है, कोई कहता बृहत है, कोई कहता है कि दोनों है, अणु और बृहत। अणु और अणुयान, महतो महीयान दोनों प्रयोग कर देते हैं। इसी प्रकार जड़ है या चेतन है या जड़ चेतन दोनों है, इस पर भी अलग अलग मत आते हैं। तो स्वामी जी एक एक मत का लेते हैं कि प्राभाकरा तार्किकाश्च प्राहुरस्याचिदात्मताम् आकाशवद द्रव्यमात्मा शब्दवत् तद्गुणस्थितिः। प्राभाकरास्तार्किकाश्च प्राहुरस्य अचिदात्मताम्। कहते जो मीमांसक पूर्व मीमांसा के जानकार हैं उनमें भी दो प्रकार के मत हैं। मैंने आपको पहले बताया था, एक प्राभाकर मत, इसके मत के प्रवर्तक जो हैं प्रभाकर जी हैं, और दूसरा मत है भाट्ट मत कहा जाता है, जिसके प्रवर्तक जो हैं वो कुमारिल भट्ट जी हैं। ये दोनों कहना चाहिए कि पूर्व मीमांसा के विषय में इन्होंने ही विचार किया है। तो उन्हीं को लेते हैं। पहले कहते हैं जो प्रभाकर हैं, प्रभाकर के मत के अनुसार जो हैं वो अपना तर्क देकर के इसको अचित कहते हैं। यानी वो कहते हैं कि ये जड़ है। और वो ये भी कहते हैं कि जैसे पीछे हमने कहा कि यह आकाश की भांति विस्तृत है और विभु है, व्यापक है, तो वो उस बात को लेकर के कहते हैं कि आकाश जैसे द्रव्य है वैसे ही आत्मा भी द्रव्य ही है।
जैसे आकाश का गुण शब्द है, शब्द गुणकम आकाशम, उसी प्रकार से ये जो आत्मा रूपी द्रव्य है, अब द्रव्य कहने से वो सूचित करते हैं कि ये भी जड़ है, और इसका गुण जो है वह चैतन्यता है या ज्ञान है। आकाशवद द्रव्यम आत्मा, आत्मा जो है वो आकाश के भांति द्रव्य है, और शब्दवत तद गुण स्थिति, और जैसे आकाश का गुण शब्द है वैसे ही इस आत्मा का गुण भी विचार है, ज्ञान है, चित्त, चेतनता इसको। और वो आगे कहते हैं कि इस एक गुण के कारण ही जो ज्ञान है, जो चैतन्यता है, इस एक गुण के कारण ही ये अन्य द्रव्यों से इसको अलग करता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने 7 गुण और दिए हैं कि इच्छा, द्वेष, प्रयत्नाश्च, धर्माधर्मौ सुखा सुखे। वो कहते हैं कि एक ही गुण नहीं है इसका, इस आत्मा रूपी द्रव्य के 8 गुण हैं। पहला ये बता दिया ज्ञान, चित्त स्वरूपता जो है, चैतन्यता या ज्ञान, इसका गुण है। और उसके बाद में इच्छा, द्वेष, प्रयत्नाश्च, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न, धर्माधर्मौ, धर्म और अधर्म, और कितने हुए? 4 2 6, और अंत में सुखा सुखे, सुख और असुख, सुख और दुख। इस प्रकार से वो कहते हैं कि आत्मा रूपी द्रव्य के ये 8 गुण हैं। चैतन्यता, ज्ञान, उसका एक गुण है, और इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, सुख और दुख, ये इसी आत्मा के ही 8 गुण हैं। और वो आगे कहते हैं कि आत्मनो मनसा योगे, यही आत्मा मन के संयोग से स्वादृष्ट वशतो गुणा हो। वो एक तत्व की कल्पना और किए हैं, अदृष्ट, ये नाम है। इसको आप साधारण भाषा में समझ लीजिए। इन्होंने अदृष्ट कहकर के प्रारब्ध की कल्पना की है। शरीर प्राप्ति का हेतु बताने के लिए जिस पदार्थ की या जिस हेतु की कल्पना की है वो है अदृष्ट, या जिसे वेदांतिक भाषा में कहते हैं प्रारब्ध। पूर्व जन्म कृत कर्मों का फल, जिसके फल स्वरूप ये शरीर बनता है, वो अदृष्ट कहते हैं मीमांसक। कहते हैं उस अदृष्ट के कारण
इसका संयोग आत्मा का जब मन से होता है तब ये गुण उत्पन्न हो जाते हैं। देखें आप, उससे पहले नहीं। अदृष्ट की प्रेरणा से, जिसको कहें प्रारब्ध, उस अदृष्ट की प्रेरणा से आत्मा का संयोग मन के साथ होने पर ये गुण स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं। और फिर वो कहते हैं कि जब व्यक्ति जैसे सोता है, बहुत गंभीर निद्रा में सो गया, जायन्ते च प्रलीयन्ते सुषुप्ते अदृष्ट संख्यात्। जब वो गाढ़ निद्रा में सो जाता है, कब सोता है? देखें आप, अब उनकी अपनी वो है थ्योरी, कहें उसको। अदृष्ट का जब क्षय हो जाता है, दिन भर मैंने जो कार्य किए हैं, रात को सोने से पहले वो पिछले जो अदृष्ट था उसका जब क्षय हो जाता है तब ये गाढ़ निद्रा में सो जाता है। कहने का तात्पर्य जो पहले बता चुके हैं कि गाढ़ निद्रा में मन तक संपूर्ण स्थितियां लीन हो जाती हैं, उसका स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि सुषुप्ति में क्या होता है। उस समय अब वो दिखाते हैं कि ये जो स्थितियां दिखाई हैं, ज्ञान, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म अधर्म, सुख दुख, इनकी अनुभूति उस सुषुप्ति अवस्था में नहीं होती है। कहते हैं उस अवस्था में ये अदृष्ट कार्य नहीं करता है। चलो फिर आगे क्या होगा? सो के जागेगा भी तो। अब ये उन्हीं का मत चल रहा है, मीमांसकों का। तो यहां बात हुई कि सुषुप्ति में ये गुण नष्ट हो जाते हैं। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। कहते हैं फिर चितिमत्वा चेतनो अयम, इसका गुण चित्त यानी चैतन्यता होने के कारण ही यह चेतन कहा जाता है। उस ज्ञान के कारण ही यह चैतन्य कहा जाता है। चित्त ज्ञान, जिसको पीछे कहीं संबित भी बोल चुके हैं। कहा उस चिति नामक गुण के कारण ये चैतन्य कहा जाता है। और इस चैतन्यता के कारण ही इसमें इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म अधर्म, सुख दुख प्राप्त होते हैं। तो धर्म अधर्म की स्थिति जब आती है तब उसमें एक बात और छिप जाती है। धर्म और अधर्म इनका करने वाला होता है कोई। कर्ता, ये कर्तृत्व तो इसमें आ जाता है। इसी के कारण धर्म अधर्म पहले दिया है और उसके बाद में सुख और असुख बाद में दिया है। सुख और दुख, धर्म अधर्म का देने का मतलब है कि एक कर्ता हो जाता है
और उसके फलस्वरूप फिर सुख और दुख जो प्राप्त होते हैं, इससे ये भोक्ता हो जाता है। इन 8 गुणों के कारण ही ये कर्ता और भोक्ता भी हो जाता है। अब इन्हीं के कारण जब कर्ता और भोक्ता भी हो गया, चित्त के कारण ही, ज्ञान के कारण ही इच्छा द्वेष प्रयत्न होते हैं, और धर्म करके सुख दुख प्राप्त करता है, अर्थात कर्ता और भोक्ता हो जाता है। इसी आधार पर इन कर्ता और भोक्ता के कारण यथात्र कर्म वशता, यहां ये अपने कर्मों के वश होकर के आता है। कर्म वशता, वही अदृष्ट वशता। यहां कादाचित कम सुखादिकम, उसे जो कभी कभी सुख शांति मिल जाती है, सुख कादाचित कम सुखम, याद रखिएगा। कम शब्द जो है सुखम, कहीं आया है, जैसे कवि शब्द होता था, उसकी व्युत्पत्ति जब देते हैं तो कम बाती स्ववचनेन, अपने वाणी से जो सुख प्रदान करता है वो कवि। तो यहां कदाचित, यहां भी लोग जब कर्म वश, श्लोक में भी अत्र, यहां की बात हो रही है, श्लोक की बात हो रही है। मीमांसक तो आप जानते हैं कर्मकांडी है, तो कर्मकांड तो यही होता है। कदाचित कभी कभी कम सुखादिकम, कभी कभी उसको सुख आदि की प्राप्ति होती है। तथा लोकांतरे देहे, बिल्कुल इसी प्रकार से वो आत्मा लोकांतरे देहे, अन्य लोक में भी देह प्राप्त करती है, कर्मणेच्छादि जन्यते, और वहां भी ये सब कार्य उसके साथ कर्मवश ही इच्छा द्वेष प्रयत्न आदि सब लगे रहते हैं, क्योंकि यही आत्मा वहां है। मीमांसकों का बहुत प्रसिद्ध वाक्य है, गीता में कहा है, यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, यज्ञ करके स्वर्ग प्राप्त करते हैं। मीमांसकों का भी यही सूत्र वाक्य है कि यज्ञ करके स्वर्ग की प्राप्ति करें। तो उसी का उत्तर वो प्रभाकर मतानुयायी दे रहे हैं कि जैसे सुख दुख यहां होता है, ऐसे ही सुख दुख वहां भी होता है। गीता क्या कहती है? क्या गतागतम काम कामाल बनते, यही तो कहती है वो।
जैसे मनुष्य यहां यज्ञ करके स्वर्ग की कामना करता है और स्वर्ग जाकर के अपनों कर्मों का फल भोग करके और फिर यहां आ जाता है, इस तरीके से यह जाना और आना होता है। गमनागमन इस प्रकार से होता है। वही यहां पर स्वामी जी इशारा कर रहे हैं, कहते हैं कि मीमांसक ये तर्क देते हैं, एवं च सर्वगस्यापि संभवेताम गमागमौ। इस कारण से, सर्वव्यापी होने के कारण से ये इस प्रकार से गमन आगमन करता है, आता जाता है। व्यापी होते हुए भी, अब वो आत्मा को द्रव्य बता रहे हैं, आप याद रखिएगा। इसी कारण से गमन आगमन होता है इस लोक में और परलोक में। कर्मकांड समग्रोत्र प्रमाणम इति ते वदन्। प्रभाकर मत अनुयायी कहते हैं कि संपूर्ण कर्म कांड जो है वैदिक, वो यही तो बतलाता है। तो इस स्थिति में जब वो कहते हैं कि ऐसे गमनागमन होता है, उन्होंने अपना दे दिया स्पष्टीकरण कि इसका गमन आगमन भी होता है, क्योंकि कर्मांड कांड के जितने भी विधान हैं वो सब यही बतलाते हैं। कर्म कांडा समग्र अत्र प्रमाणम, संपूर्ण कर्म कांड यहां पर प्रमाण है। चलो ठीक है, इन्होंने दिया। अब यहां पर थोड़ी बात आती है कि पीछे यही लोग उस आनंदमय कोष को आत्मा बता चुके हैं। आवरण, कोष का तात्पर्य आवरण। और अब यहां कह रहे हैं कि यह द्रव्य है। जिसमें इच्छा द्वेष प्रयत्न आदि ये सब कर्तृत्व भोक्तृत्व है, यहां द्रव्यात्मकता दिखा रहे हैं। तो उसका वो संगत इस प्रकार से मिलाते हैं कि आनंदमय कोशो यह, कहते हैं जो पहले कह चुके हैं, जो आनंदमय कोश की मैंने बात कही थी कि वही आत्मा है। सुषुप्तौ परिशिष्यते अस्पष्ट चित् स आत्मैषां पूर्व कोशोस्यते गुणाः। कहते हैं उसमें अंतर कोई नहीं है। जो मैंने आनंदमय कोश कहा था वहां पर आत्मा, वही आत्मा तो ये है। जब सुषुप्ति में सभी कुछ लीन हो जाता है तो जो उस समय बचता है वो आनंदमय कोश है। तो कह रहे हैं वही तो आत्मा है, मैं उसी के ये गुण बता रहा हूं। सुषुप्तो परिशिष्यते, सोने की स्थिति में जो बचता है, जो रहता है आनंदमय कोश, अस्पष्ट चित्त स आत्मैषां, जो उस स्थिति में ये अस्पष्ट चित्त होता है, इसका ज्ञान स्वरूप स्पष्ट नहीं होता है, वो ढका जैसा रहता है।
शांत हो जाता है। उचित स्वभाव जो इसका गुण है वो उस समय अस्पष्ट जैसा रहता, अव्यक्त जैसा रहता है, शांत रहता है सुषुप्ति अवस्था में। है तो चित्त है पर वो शांत रहता है। गुण जो है इसका वो शांत रहता है। यानी कि अब ये इस प्रकार से हो गया कि जब सुषुप्ति अवस्था में ये विचार करने की इसकी शक्ति नहीं रहती। मीमांसक, पूर्व मीमांसक ये कह रहे हैं, प्रभाकर मतानुयायी ये बता रहे हैं, स आत्मा एषाम पूर्व कोशो अस्य ते गुणा। ये जो पहले कोश जो मैंने बताए थे उसमें जो आनंदमय कोश बताया था उसके ही ये गुण हैं, पर सुषुप्ति के समय ये चित्त जो है, ये ज्ञान गुण जो उसका है, विचार करने का गुण जो उसका है, ये शांत रहता है। वही आत्मा है। अब इन्होंने दोनों को मिला दिया कि जो पहले हमने आनंदमय कोश कहा था वही आत्मा है, उसके ही ये गुण है आठों। ये हो गया इनका। पहले इन्होंने द्रव्य बताया जड़, और फिर उसको उठा करके मिला दिया जा करके चैतन्यता से, क्योंकि आनंदमय कोश जो बताया था वो प्रथम है जहां से जीवत्व प्राप्त होता है। वो प्रथम कोश जो है वहां से लेकर के चल रही। ये इन्होंने अपना तर्क दिया प्रभाकर मतानुयायियों ने, पूर्व मीमांसक। अब इनके जो दूसरे हैं मीमांसक ही, भट्ट मतानुयायी, कुमारिल भट्ट के शिष्यगण, वो स्पष्टीकरण देते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं। वो अपना तर्क देते हैं, गूढ़म चैतन्यमुत्प्रेक्ष्य जड बोध स्वरूपताम आत्मनो ब्रुवते भाट्टः चिदुत्प्रेक्षोत्थित स्मृते। वे इसको कहते हैं, जड़ नहीं कहते, वो इसको कहते हैं गूढ़ चैतन्य। ऐसा चैतन्य जिसमें चैतन्यता छिपी है। शब्दों की कलाकारी है, देखिए आप, तर्कों में यही होता है। इसीलिए कहा जाता है कि अधिक वाद विवाद में मत पड़ो। पर यहां पर बात चल रही है, स्वामी जी बता रहे हैं कि कहां कहां क्या क्या होता है। तो कहते हैं भट्ट मतानुयायी जो हैं, कुमारिल भट्ट के जो शिष्यगण हैं, वो ये कहते हैं कि ये जड़ न हो करके गूढ़ चैतन्य है। देखें आप, अब इसमें दोनों बातें आ गई। खुल के कह देंगे चैतन्य तो चेतन तत्व हो जाएगा, पर इन्हें वो नहीं कहना है, रखना इन्हें द्रव्य ही है, इनको भी। तो ये कहते हैं कि वो ऐसा द्रव्य है जो गूढ़ चैतन्य है। गूढ़म चैतन्यम उत्प्रेक्ष्य, ये गूढ़ चैतन्य की उत्प्रेक्षा करते हैं, कल्पना करते हैं आत्मा के स्वरूप की।
तो जड़ बोध स्वरूपताम। अब इस प्रकार की कल्पना करने से उसमें जड़ और चेतन दोनों आ जाते हैं। इनके अनुसार आत्मा जड़ चेतन दोनों है, मिश्रित है। और अपना तर्क देते हैं, जो पीछे प्रभाकर मत वाले दे चुके हैं, कि अदृष्ट जब क्षीण हो जाता है तो वो सो जाता है गाढ़ निद्रा में। तो भट्ट जी कहते हैं कि वो सोकर के उठेगा भी तो, और सोकर के जब उठेगा तो पूर्व स्मृति का क्या कहोगे फिर अदृष्ट कार्य प्रारंभ कर देगा, इसे कहोगे। फिर ये अच्छा नहीं लगता, जबकि अदृष्ट सोने से के समय सुषुप्ति में वो क्षीण हो चुका है, तो क्या पुनः अदृष्ट बनाओगे? नहीं। और उनका जब कहना था कि अदृष्ट समाप्त हो गया, तो यह ज्ञान आदि जो 8 गुण हैं ये भी समाप्त हो गए, लय हो गए। और यहां पर भट्ट जी उसको आगे कहते हैं कि फिर अगर समाप्त हो गए तो सोकर के उठने के बाद में वो पहले का भी स्मरण करता है, सोने से पहले वाला भी, और सोने के समय वाला भी स्मरण करता है कि मैं ऐसा सोया, कुछ जान नहीं पाया, है कि नहीं? और तुम कहते हो ज्ञान लीन हो गया, 8 गुण लीन हो गए सोने पर। तो ये सिद्ध करता है कि वो चेतनत्व जो तुम कह रहे हो लीन हो गया, शांत हो गया, का वो शांत नहीं होता है, वो जागृत ही रहता है। सुषुप्ति अवस्था में भी वो रहता है। ये सिद्ध करता है कि वो चैतन्य गुण जो है वो सुषुप्ति अवस्था में भी रहता है। जडो भूत्वा तदा स्वाप्सम इति जाड्य स्मृतिस्तदा। चलो मान लेते हैं कि जब वो सो गया तो जड़ हो गया। जडो भूत्वा स्वाप्सम, वो सो गया, जड़ हो गया, जड़ होकर के सो गया। पर जाड्य स्मृति तदा, उस जड़ता की स्मृति उसे कैसे रहती है कि मैं कुछ जान नहीं पाया, यानी मैं था यहीं पर मैं कुछ जान नहीं पाया। उस जड़ता की स्मृति दिलाने वाला कौन है कि अरे मेरा शरीर तो जड़ हो गया। बिना जाड्यानुभूतिम न कथंचिद उपपद्यते। अगर वो जड़ता की अनुभूति उसे न होती तो हम बात मान सकते थे, पर उस जड़ता की भी अनुभूति उसे हो रही है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि चित्ती या ज्ञान जागृत था। इतना अंतर इन्होंने किया। इनका ज्ञान समाप्त नहीं होता है और शेष चीजें समाप्त होती हैं, पर ज्ञान समाप्त नहीं होता है। यह भट्ट का मत है, कुमारिल भट्ट जी का। मीमांसक जो है उनका मत है। इस जड़ता जो स्वरूप, जड़ता की जो स्मृति है, जो उसकी याद है कि मैं जड़ हो गया, यही
वो जो ज्ञान है उसकी कल्पना करता है कि ज्ञान है उस समय भी। दृष्टुर्दृष्टेरलोपश्च श्रुतः सुप्तौ ततः स्वयम् अप्रकाश प्रकाशाभ्याम आत्मा खद्योत वर्ज्योतः। कहते हैं कि दृष्टु और दृष्टे, जब व्यक्ति सोता है, दृष्टु दृष्टे अलोपश्च, दृष्टु देखने वाला, दृष्टा जो है, दृष्टु और दृष्टे उसके इंद्रिय, यानी दृष्टि, दृष्टा की दृष्टि उस सुप्त अवस्था में लोप हो जाती है, ये तो मान सकते हैं। इंद्रिय काम नहीं करती। श्रुता सुप्तौ ततः स्वयं, ये तो सुना है, क्योंकि इंद्रिय काम नहीं करती तो वो देखता सुनता नहीं है। आंख की बात एक कह दी है, सभी इंद्रियों के उसके लिए आप समझ लीजिए, इंद्रियों की बात है। ततः स्वयं, फिर भी विचार तो जागृत रहता है, चित्ती उपस्थिति रहती है, चैतन्यता रहती है। तो वो कहते हैं भक्त मतानुयायी कि इस आत्मा की स्थिति जो है अप्रकाश प्रकाशाभ्याम, इसमें दोनों गुण हैं, प्रकाश भी है अप्रकाश भी है। अब ये दोनों स्थितियां कैसे करें इकट्ठी? ज्ञान है भी और ज्ञान नहीं भी, यानी अब वो जड़ भी है चेतन भी है। प्रकाश चेतनत्व का और अप्रकाश अचेतनत्व का, जड़ और चेतन की स्थिति कैसे दोनों अवस्था में है एक साथ। अब कोई कहेगा कैसे, तो वो कहते हैं खद्योतवद। क्या विचित्र उदाहरण है, लौकिक उदाहरण दे दिया, जोड़ दिया। खद्योतवद, खद्योत जुगनू, जुगनू आपने देखा होगा, बरसात में उड़ता है, कभी जलता है कभी, यानी उसमें प्रकाश और अप्रकाश दोनों स्थितियां होती हैं। चमकता है, प्रकाश दिया फिर प्रकाश बंद हो गया, फिर प्रकाश हुआ फिर प्रकाश बंद हो गया। कहते आत्मा की स्थिति ऐसे है। अल्टरनेट करके कहें आप उसको, निरंतरता बनी रहती है। प्रकाश अप्रकाशाभ्याम अयम आत्मा खद्योतवद विद्यते, बिल्कुल जुगनू की तरह रहती है ये आत्मा। इनके अब कहने पर हो गया कि इसमें चेतनत्व अचेतनत्व दोनों गुण हैं। मीमांसक हैं ये, इन्हें कर्मकांड भी करवाना है, बिना शरीर के करवा नहीं सकते। इस कारण से इस प्रकार के तर्क इनके पास हैं। तो अब इस बात का देखो, पहले आए मीमांसक, पूर्व मीमांसक की बात चल रही है।
तो पूर्व मीमांसक ने कहा कि यह जड़ है, आकाशवत आत्मा भी द्रव्य है, और उसके 8 गुण हैं: ज्ञान, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, सुख, दुख। भट्ट जी ने, उनके अनुयायियों ने, कुमार भट्ट जी और उनके अनुयायियों ने इसमें एक चीज जोड़ी, कहा उस जड़ता की स्मृति जो सुषुप्त अवस्था में होती है, ये बनी रहती है, ये दर्शाता है कि वो जड़ नहीं है, चैतन्य भी है। तो प्रकाश प्रकाशाभ्याम, उसमें प्रकाश और अप्रकाश, जड़ और चैतन्य दोनों के गुण है। अब इनको भी जवाब देने वाला कोई होना चाहिए। विद्यानंद स्वामी जी कहते हैं, इनका उत्तर निरंशस्योभयात्मत्वम् न कथंचिद घटिष्यते, तेन चिद्रूप एवात्मेत्याहु सांख्य विवेकिनः। सांख्य शास्त्र वाले, सांख्य विवेकिना प्राहु, सांख्य दर्शन कपिल मुनि का मत मानने वाले सांख्य दर्शन के ज्ञाता, वो कहते हैं कि फिर ऐसा क्यों करते हो भाई? क्या आवश्यकता है कि एक ही व्यक्ति को खींचातानी में लगे रहो? जब दोनों ही आकाशवत द्रव्य मान रहे हो, विभू मान रहे हो, विस्तृत मान रहे हो, निरंश मान रहे हो, तो दो तत्व मानने में तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? चेतन अलग मानो, जड़ अलग मानो, उसमें क्या कष्ट है मानने में? जो चेतन तत्व है वो पुरुष है, और जो जड़ तत्व है वो प्रकृति है। मेरी बात मानने में फिर तुम्हें क्या परेशानी है? क्योंकि जब एक ही वस्तु को तुम जड़ और चेतन मानोगे तो फिर उसमें अंश करने पड़ेंगे, इतना चेतन इतना जड़। और जब निरंश सर्व व्यापक है तो खंडित फिर आत्मा कैसे करोगे? ये तो ठीक नहीं है। इसलिए मेरे विचार से 2 प्रकार का मानो, दोनों अनादि हैं। अनादि और विभू आप सिद्ध कर रहे हैं, बहुत विस्तार वाला है, सर्वत्र व्यापक है। तो एक साथ होने चाहिए। ये सांख्यवादी लोग कहते हैं, कपिल मत अनुयायी। जाड्यांशः प्रकृते रूपम, और उनका तर्क है स्पष्ट, कहते हैं इसमें जो जड़ता तुम्हें दिखाई पड़ रही है ये प्रकृति का स्वरूप है, प्रकृति जड़ है। विकार त्रिगुणम च तत्व, उसी में विकार आते हैं। तो विकारी जो है त्रिगुणम ही तत्व, वो तो तीनों गुणों की साम्यावस्था का स्वरूप है। और वही जड़ है, वही जड़ता आपको दिखाई पड़ती है। तो जाड्यांशः प्रकृते रूपम विकार त्रिगुणम च तत्वम् चितो भोगापवर्गार्थम
प्रकृति ही सा प्रवर्तते। और ये प्रकृति ही उस सच वो चैतन्य तत्व के लिए भोग और अपवर्ग दोनों स्थितियां प्रस्तुत कर देती है। ऐसा क्यों नहीं मानते? और यही सही है। सांख्य मतलब यही कहते हैं कि फिर इससे आगे ये मानो, जड़ अलग है, चेतन अलग है। इसमें जो भी विकार आ रहे हैं वो इस प्रकृति के गुण है, त्रिगुणात्मिका है। ये विकार इसी में होते हैं। और यह पुरुष के लिए, उस चैतन्य तत्व के लिए भोग भी उपलब्ध कराती है और अपवर्ग भी यही दिलाती है, छुटकारा भी यही दिलाती है। असंगायाश्चितेर्बन्धो मोक्षौ भेदाग्रहान्मतौ बंध मुक्ति व्यवस्थार्थम पूर्वेशामिव चिद्भिदा। और वो कहते हैं कि इसी कारण से मेरा सिद्धांत आपसे आगे बढ़कर के कहता है, जो बंधन और मोक्ष कहा जाता है ये आपके मत से ये नहीं लग पाएगा। जो हर जगह मोक्ष की बात आती है, और मोक्ष तभी होगा जब बंधन होगा। तो उसकी संगति मेरे सिद्धांत से ही लगेगी। असंगात याश्चितेर बंध मोक्षौ भेदाग्रहान मतौ। इनमें भेद मानना ही पड़ेगा, भेद का आग्रह रखना पड़ेगा। जो इससे असंग हो जाएगा, असंगायाश्चितेर बंध मोक्षौ, इस चैतन्य का जो बंधन है उससे मुक्ति असंग से मिलती है, जब वो इससे अलग हो जाए। और वो मुक्ति तभी होगी जब उसमें भेद मानोगे। अगर दोनों को एक मानोगे तो मुक्ति कभी हो ही नहीं सकती, कभी नहीं होगी मुक्ति। जब दोनों साथ ही रहने हैं, अलग है ही नहीं, एक ही जड़ है, वही चैतन्य है, तो कैसा बंधन और क्या मोक्ष? फिर इसकी मोक्ष की कल्पना ही समाप्त हो जाएगी। हमारी श्रुतियों में मोक्ष की कल्पना तो पहले है, और मोक्ष की कल्पना ये बताती है कि बंधा भी है, बंधन है तभी तो मोक्ष है। जो बंधा है वही छूटने का प्रयास करता है। तो इस बंधन और मोक्ष की जो व्यवस्था है शास्त्र में, श्रुति में, ये व्यवस्था तभी हो पाएगी जब आप चैतन्य तत्व को चिद विदा, चैतन्य तत्व को अलग मानना पड़ेगा। चैतन्य तत्व अलग है। महतः परम व्यक्तम इति प्रकृति रुच्यते। अब इस श्रुति के प्रमाण लाते हैं, यहां से वैदिक प्रमाण देंगे यहां पर, क्योंकि उधर प्रभाकर मतानुयायी और भाट्ट मतानुयायी वो भी श्रुति से ही लाए हैं, वो पूर्व मीमांसक हैं। वो कर्म कांड की विशेषता है। अब यहां पर ज्ञान मार्ग आ गया बीच में। महता परम अव्यक्तम इति प्रकृति रुच्यते। महता परम, जो महत तत्व मैंने बताया है हमारे यहाँ सांख्य दर्शन में, कहते हैं इससे पहले की स्थिति जो है वो अव्यक्त कही जाती है, और वही प्रकृति है। महतः परम अव्यक्तम, महत तत्व से जो परे है,
जड़ तत्व कहते हैं जिसको प्रकृति इति उच्यते, उसी को तो प्रकृति कहते हैं। वो अव्यक्त है, व्यक्त नहीं है। श्रुतौ असंगता तद्वद असंगो हि इति अतः स्फुटा। और यह जो चैतन्य है जिसको पुरुष कहते हैं, उसकी श्रुतौ, श्रुति में, वेद में, उपनिषद में इसकी असंगता कही गई है। ये असंग है, निर्लेप निर्विकार। ये अलग है तत्व, चैतन्य तत्व अलग है। श्रुतौ असंगता तद्वत्, इसी प्रकार से असंगो ही इत्यतः स्फुटा, इससे ये बात सिद्ध होती है कि ये असंग ही है, ये अलग है, ये एक साथ जुड़ा नहीं है। जड़ चेतन एक साथ नहीं है, जुगनों के तरीके से प्रकाश और अंधकार एक साथ चले, नहीं है। चेतन तत्व अलग है और जड़ तत्व अलग है। हाँ, अव्यक्त है, महत् रूप में ये व्यक्त होता है। सांख्य दर्शन में आया है, जब ये व्यक्त होता है तब इसको महत् कहते हैं। वहां पर आया है प्रकृतेर महान, प्रकृति से जो प्रथम कार्य उत्पन्न होता है उसको कहते हैं महान या महत्। यही महत् है, प्रकृति का प्रथम कार्य चैतन्य सत्ता के साथ में होकर के ये होता है। तो इससे स्पष्टता है इसकी कि ये असंग है, ये अलग है। तो यहां पर इन्होंने, सांख्यवादियों ने कह दिया कि जड़ अलग है और चेतन अलग है, वो चेतन तत्व ही आत्मा है। ठीक, यहां तक लाए। आगे स्वामी जी कहते हैं चित्त सन्निधौ प्रवृत्ताया प्रकृतेर्हि नियामकम् ईश्वरं ब्रुवते योगा सजीवेभ्यः परः श्रुतः। मैंने कई बार आपको पीछे बताया कि सांख्य मतानुयायी और योग मार्गी, इन लोगों का मत लगभग एक जैसा है। इनका दोनों का मत लगभग एक जैसा है। बहुत महीन अंत में सविकल्पक और उसमें होगा जाकर के, पर तब तक यहां पर अष्टांग योग जो है समाधि तक पहुंचते हुए यहां सविकल्पक तक की है, विकल्प सहित दो रहते हैं। और इनके प्रमाण तीन ही हैं दोनों के, प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्त यानी श्रुति। तो चित्सन्निधौ प्रवृत्ताया, ये जड़ है पर उस चित्त के सन्निधि से
चैतन्य सत्ता के साथ होने से प्रवृत्तेर ही नियामकम, ये प्रवृत्त होती है और सबको नियमित करती है। चित्त सन्निधि के कारण, चैतन्य सत्ता के साथ होने के कारण ये सबको नियमन करने वाली होती है, सब के ऊपर प्रभुत्व करने वाली होती है। और उसी समय उस सत्ता को ईश्वर कहते हैं। जब वो सन्निधि में होता है चैतन्य तत्व, और जड़ तत्व जो सन्निधि में रह करके और आगे प्रवृत्त होते हैं, जहां पर वो नियामिका शक्ति के रूप में फिर कार्य करने लगती है, उस सत्ता को, जिसकी सन्निधि के कारण, उसे ईश्वर कहते हैं। वो ईश्वर है। अब इन्होंने एक तत्व और डाला और कहते हैं वो ईश्वर ही जीव से परे है। जीव से परे कहने का मतलब जीव से श्रेष्ठ है। उस जीव को नियम में चलाने वाला उसका स्वामी है, ऐसा कह लीजिए आप। जीव छोटा है, उसको नियमित करने के लिए उससे श्रेष्ठ जो है वो ईश्वर है। और उस प्रकृति को भी अब वो नियंत्रण में ही तो रखता है, तभी तो उसके सन्निधिवश प्रकृति कार्य करती है। प्रकृति में स्वाम अधिष्ठाय, मैं प्रकृति को स्वीकृत देता हूं, तब संभवामि, आगे की स्थिति बनती है। तो इस कारण से जीव से परे की स्थिति, यानी जीव से श्रेष्ठ स्थिति जो है ईश्वर की। प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर गुणेश इति ही श्रुति ही। वो कहते हैं कि श्वेताश्वतर उपनिषद में ही इसका वर्णन आया है अलग अलग करके। प्रधान क्षेत्रज्ञ पति ही गुणेशा इति ही श्रुति ही। इसी ईश्वर को क्षेत्रज्ञ पति कहा गया है। क्षेत्र को जानने वाला, क्षेत्र मतलब संपूर्ण सृष्टि को जानने वाला, और उसका पति यानी स्वामी भी। प्रधान क्षेत्रज्ञ पति, और जो प्रधान यानी जो वो प्रकृति है उसका भी ये पति है, उसका भी पति है, और उससे आगे की जो सृष्टि है इसका भी वो सबका जानकार है, वो पति है, क्षेत्रज्ञ पति। इसी श्रुति आरण्य के संभ्रमेण यंतर्यामी उपादिता। यही जो कल परसों मैंने आपसे बताया था कि बृहदारण्यक उपनिषद के अंतर्यामी ब्राह्मण जो था उसके अंतर्गत जो आया था, वहां कहा गया है कि यही तो वहां बतलाया था। प्रधान क्षेत्र के पति सगुणेशा, वो गुणेश है। तो ऐसे मानो
अब ईश्वर की सत्ता इन्होंने ऊपर की। दूसरे स्वरूप में कहें जिसको गीता कहती है पुरुषोत्तम स उच्यते, पुरुषोत्तम जिसको कहा है वही यहां पर इशारा किया है, वो ईश्वर है। क्षर अक्षर विभाग में जहां पर ये सब बताया है, प्रकृति और पुरुष इनसे भी जो बड़ा, जो इनको भी नियंत्रित करने वाला है वो है पुरुषोत्तम, वो ईश्वर है। तो अब स्वामी जी कहते हैं विद्यारण्य जी कि अत्रापि कलहायन्ते वादिनः स्वयुक्ति भी, कहते हैं अब देख लो कि अब यहां भी ये झगड़ा होता है अपनी अपनी युक्तियां दे करके। अत्रापि कलहायन्ते, वादिनः, वादी और प्रतिवादी जो हैं एक दूसरे को अपनी अपनी बात रखते हैं, जैसे प्रभाकर मत के, भट्ट मत के और फिर सांख्य मत के, योग मत के, चार मत यहां हो गए। अब यहां पर कहते हैं इस प्रकार से इनका कलह होता है और सब अपनी अपनी युक्तियां लाते हैं। वाक्यान्यपि यथा प्रज्ञम दार्ढ्योदाहरन्ति, और अपनी बात की दृढ़ता दिखलाने के लिए, अपनी बात की पुष्टि करने के लिए अपनी बुद्धि के अनुसार प्रमाण एकत्र देते हैं, प्रमाण दे देते हैं। यथा प्रज्ञम, जैसी जिसकी बुद्धि है वो अपनी बुद्धि के अनुसार अपनी बात को दृढ़ करने के लिए उदाहरण भी ला करके उपस्थित कर देते हैं। तो क्लेश कर्म विपाक तद आशैरप्य संयुत, अब आगे और बात बढ़ाते हैं। देखो प्रभाकर मत, भट्ट मत, सांख्य मत, योग मत, चार हो गए। आगे और देखते हैं कौन मत आता है। क्लेश कर्म विपाकैस्तदाशयै अपि असंयुतः पुं विशेषो भवेद ईशो जीववत् सोऽप्यसंगचित्। एक कदम और आगे बढ़ते हैं। इन्होंने यहां पर कहा सांख्य मताधिकारियों ने कि ये साथ करके तब ऐसा होता है। अब ये कहते हैं आगे आपको पहले बता चुके हैं, साथ होने से क्या होता है, दो प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है। विद्या और अविद्या की बात कर चुके हैं पीछे। विद्यायुक्त स ईश्वरः और अविद्योपहित स जीवः, पीछे बता चुके हैं। तो उसी को लेकर के ये अगले जो योग मार्गी हैं वो एक स्पष्टीकरण और देते हैं ईश्वर के संबंध में। सांख्य ने तो अपना दे दिया, पतंजल जी के अनुगामी जो हैं, योग मतानुयायी जो हैं,
वो ये कहते हैं कि अविद्या के कारण जो दुर्गुण होते हैं वो जिसमें न हो वो ईश्वर है। अज्ञान के कारण जो दुर्गुण होते हैं वो न हो जिसमें, वो ज्ञान स्वरूप जिसकी बात करेंगे, जिसका गुण ज्ञान है, चित्त स्वरूप है। अभी बता दिया कपिल और योग मत ने दोनों भी कहा है कि वो अलग है, असंग है, चित्त स्वरूप है, ज्ञान है उसमें। अब ईश्वर और जीव की जो स्थिति है उसको क्लियर करते हैं थोड़ा सा। कहते हैं कि ये अज्ञान के जो गुण हैं वो जिसमें न हो, अर्थात जिसमें अज्ञान न हो, या अविद्या बात कर लें, अविद्या न हो, जिसमें केवल विद्या हो, तो वो ईश्वर। यहां जो कह रहे हैं क्लेश कर्म विपाक तदाशय संयुत पुम विशेषो, वो जो पुरुष है जिसमें ये गुण नहीं है, कौन? क्लेश कर्म विपाक और तदाशयैरप्य संयुता, और क्लेश कर्म विकास जिसके कारण होते हैं उनसे अलग होना। देखो विचार कीजिएगा, क्लेश कर्म और विपाक कहते हैं कर्मों का फल, यानी कर्ता भोक्तापन इस शरीर से होते हैं, इसी को क्लेश होता है, इसी से कर्म होते हैं, कर्मों का फल भी यही होता है, इसी से होता है। और इससे छूटने का डर, जिसको कहते हैं, उस भाषा में पतंजल के योग दर्शन में आया है, वहां इन सबको क्लेश ही नाम दिया गया है, पंच क्लेश, या कहीं कहीं कहा गया है पंच रूपा अविद्या। अज्ञान के ही 5 रूप बताए हैं, उसमें अविद्या भी गिना है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो यहां क्लेश कर्म और उनके फल, इनसे जो बंधा नहीं होता वह ईश्वर है। ईश्वर में किसी क्लेश की कल्पना नहीं है, ना उसमें किसी कर्म की कल्पना है, वो कुछ करता ही नहीं है, वो कुछ करता ही नहीं, जो करता नहीं तो भोक्ता काहेगा। कर्म नहीं करेगा तो कर्म का फल कैसा? तो कहते हैं क्लेश कर्म और विपाक, इन सबसे जो अलग है, असंग है, वो ईश्वर है। पुम विशेषो, वो जो पुरुष विशेष है वो ईश्वर है। भवेद ईशो, और जीववत सोप्य संगवित, और है तो वास्तव में जीव भी उसी प्रकार का, जीव भी बिल्कुल उसी प्रकार से है, असंग वो भी है। तथापि पुम विशेषत्वात्, अब जब दोनों एक जैसे हैं, कहते हैं जिसको यहां पर ईश्वर कह दिया है वो इस प्रकार का है, और वास्तव में जीव भी वैसा है,
तो फिर इस ईश्वर की विशेषता क्यों है? तथापि पुम विशेषत्वाद घटते से नियंत्रता। ईश्वर की श्रेष्ठता किस लिए है? जो इसको नियंत्रक बना देता है, जीवाधीन हो जाता है। ईश्वर उसका नियामक हो जाता है, वो उसका स्वामी हो जाता है। ये किस कारण से होता है? अव्यवस्थौ बंध मोक्षौ आपचेतामिहान्यथा। कहते हैं वो इसलिए हम कल्पना कर रहे हैं कि अगर ईश्वर हम नहीं मानेंगे तो ये विशेष जो व्यवस्था है ये किसकी अध्यक्षता में चलेगी? है तो वास्तव में दोनों एक ही, ईश्वर की स्थिति और जीव की स्थिति। पर ईश्वर को नियामक मान लिया है, उसके अंदर क्लेश कर्म विपाक ये धर्म नहीं है, वो ईश्वर है। और कह दिया कि वैसे जीव भी है, तो एक शंका उठती है, फिर दो की क्या जरूरत है? नियंत्रण ईश्वर के हाथ में क्यों दे दिया फिर? तो उसका उत्तर देते हैं योग मतानुयायी जो हैं पतंजल के, कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये बिना राजा की प्रजा हो जाएगी, फिर ये कार्य कैसे चलेगा? सम्यक प्रकारेण ये सृष्टि का चक्र चलाने के लिए कोई तो शासक चाहिए। ये ईश्वर ही शासक है। ये पुरुष विशेषा स ईश्वरा, वो विशेष पुरुष है, वो ईश्वर है। अन्यथा ये बंध मोक्षौ अव्यवस्थौ आपचेताम। अन्यथा ये बंधन मोक्ष की कल्पना जो है ये व्यर्थ हो जाएगी। कैसे चलेगा? ये अव्यवस्था फैल जाएगी। श्वेताश्वतर उपनिषद का प्रथम मंत्र ही इसी बात पर विचार करता है, इसीलिए उन्होंने वहां जोर से उठाया है। श्वेताश्वतर उपनिषद में जोर से उठाया है उन्होंने। पहला वो कहते हैं कि किम कारणम ब्रह्म कुतस्म जाता। वो ब्रह्म कौन है और हम कहां से आए हैं? जीवाम केन क्वच संप्रतिष्ठा। और हम जीवित कैसे हैं? किसके द्वारा जीवित हैं? और हमारी स्थिति कहां है? अधिष्ठिता केन अधिष्ठिता। अध्यक्षता यहां किसकी है? क्यों? सुखे तरेषु वर्तामहे ब्रह्म विदो व्यवस्थाम। हे ब्राह्मणों, ये व्यवस्था किसकी चल रही है? कोई भी व्यक्ति दुख नहीं चाहता, परंतु सुखे तरेषु कथम वर्तामहे। सुख का इतर यानी दुख किसके कारण होता है? दुख भी क्यों प्राप्त होता है? केन अधिष्ठिता। कौन सी ऐसी व्यवस्था है? तो है ईश्वरत्व और जीवत्व की स्थिति है। व्यवस्था करने वाला केन अधिष्ठिता सुखे तरेषु वर्तामहे, वो अध्यक्ष होना चाहिए। और वयम वर्तामहे, तो हमारा अस्तित्व अलग है, जीव। पर कहते हैं कि गुण दोनों के एक हैं। असंग वो भी है, क्लेश कर्म विपाक से वो भी अलग है, ये भी अलग है।
तो व्यवस्था बनाने के लिए उस ईश्वर को माना गया। प्रमाण देते हैं भीषास्मादित्येव माधव संगस्य परात्मना। ये श्लोक कई जगह आया है कि उसके ही जड़ से वायु चलती है, उसके ही जड़ से अग्नि जलती है। भीषास्माद वातः पवते, तैत्तिरीय उपनिषद कहता है, वहां भी आया है। उसके भय से ही समस्त कार्य चलते हैं। लौकिक जीवन में देखें, बिना भय के कोई कुछ कार्य करना नहीं चाहता। तो जितने भी ये तत्व या जो भी व्यवस्था यहाँ की है वो किसी के भय के कारण ही व्यवस्थित चल रही है। उसमें कोई हेर फेर नहीं होता। जैसी बनाई है उसने, जैसा उसका शासन है वैसा ही चलेगा, कोई परिवर्तन नहीं होना उसमें। भीषास्मादित्येव माधव असंगस्य परात्मना। और ये तभी संभव है जब इसमें लिप्त न हो, शासन उसी का चलता है। जो उसमें लिप्त न हो उससे स्वयं का फायदा न देखे। इसे चलाना कैसे है, वो निर्भीक होकर के जब चलाता है तब उसके जड़ से संपूर्ण व्यवस्थाएं चलती हैं। वही परात्मा है। श्रुतम तद्युक्तम अप्यस्य क्लेश कर्माद्य संगमात्। और इसी कारण से यहां पर कर रहे हैं पीछे वो कहते हैं कि जो क्लेश कर्म विपाक बताए हैं इनसे निर्लिप्त जो होता है वो ईश्वर है। अब यहां पर थोड़ा सा अंतर कर रहे हैं। और ये तीनों गुण इधर दिए हैं। क्यों? क्लेश कर्माद्य संगमात् स ईश्वर। इनसे असंग होने के कारण वो ईश्वर है। जीवानामप्य संगत्वात् क्लेशादिर नैहतापि च विवेकाग्रहतः क्लेश कर्मादि प्रागुदीरितम। कहते हैं कि ये जीव में भी नहीं है। क्लेश कर्म विपाक जो हैं वो यद्यपि इस जीव में नहीं है, न ही अथ अपिच। जीव में भी, इसमें भी ये नहीं है। विवेकाग्रहता, विवेकाग्रह इसको, इस शब्द को विवेक और आग्रह न लेकर के विवेकाग्रहता, विवेक आग्रहता इस प्रकार से विच्छेद नहीं करेंगे इसको। विवेक अग्रहता, विवेक के अग्रहण के कारण, ज्ञान न होने के कारण क्लेश कर्मादि प्राग उदीरितम। जो क्लेश कर्म है, क्लेश कर्म और विपाक, ये जीव में आ जाते हैं। इतने अंतर है। उस पुरुष विशेष ईश्वर, उसे विवेक है। योग मार्गी है ना, तो सांख्य योग एक ही सिद्धांत है लगभग। और यहां विवेक अग्रहता, जो विवेक की न्यूनता से या विवेक न करने के कारण
ज्ञान न करने के कारण वो जीव में क्लेश कर्म विपाक सब आ जाते हैं। बस इसे यही कारण है कि जीव बंधन मोक्ष में आ जाता है, ईश्वर इसमें नहीं रहता। तो नित्य ज्ञान प्रयत्नेन नित्य ज्ञान प्रयत्नेच्छा गुणान ईशस्य मन्वते असंगस्य नियंत्रत्वम अयुक्तम इति तार्किका। देखो अब तार्किक फिर घुसे। तार्किक कहते हैं कि ईश्वर के 3 गुण तो हैं, ज्ञान, प्रयत्न और इच्छा। वो पीछे बता चुके हैं। ज्ञान, इच्छा और प्रयत्न ये नित्य गुण है उसके। पर हम असंग नहीं मान सकते, असंग नहीं है, अलग नहीं कर सकते, उसका कहने का मतलब है। ये साथ ही मानेंगे, असंग नहीं हो सकता। ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न है उसमें, पर ईश्वर में असंग नहीं है। अच्छा ठीक है, वो कहते हैं कि चलो असंग मान लिया, ठीक। हम अगर असंग मानते हैं, मुझे इस पुस्तक से कुछ भी लेना देना नहीं है, तो मैं इसको सुरक्षित क्यों रखूंगा? क्यों रखूंगा इसको सुरक्षित? कोई भी वस्तु हो, मैं असंग हूं जब उससे मेरा कुछ लेना देना ही नहीं है, तो मैं उसको सुरक्षित क्यों रखूंगा? तो कहते हैं कि अगर असंग होता तो उसे नियंत्रण करने की क्या जरूरत पड़ी थी? उसको असंग रहना चाहिए, चाहे कुछ हो, रहे चाहे न रहे, क्या लेना? उसको नियंता बनने की, शासक बनने की क्या आवश्यकता है? तो अब वो तर्क देते हैं अपने कि जो श्रुति भी आपकी कहती है, आप्त प्रमाण जो है, न्यायिक भी मानते हैं, आप्त प्रमाण वो भी मानते हैं, तो वो वहीं से निकाल के लाते हैं। कहते हैं कि श्रुति आपकी कहती है कि पुम विशेषत्वमप्यस्य गुणै रेवन चान्यथा। कि सत्य काम, सत्य संकल्प इत्यादि श्रुतिर्जगौ। वो कहते हैं इसको अलग इसलिए माना है कि इसको श्रुति में सत्य संकल्प कहा गया है, सत्य काम कहा गया है। जो कामना करता है वो सत्य होती है, इसकी हर इच्छा पूर्ण है। और सत्य संकल्प,
सत्य संकल्प वही होता है जो नित्य, जिसमें ज्ञान सदैव रहता है, ज्ञान स्वरूप होता है, क्योंकि वो संकल्प और कुछ करेगा ही नहीं। जिसे ज्ञान है वो वही करेगा जो है। तो कहते हैं कि श्रुति ये कहती है कि वो नित्य संकल्प है और सत्य संकल्प है और सत्य काम है, इस कारण से वो ईश्वर कहा जाता है। आपके ये पीछे दे चुके हैं आप, उनके कारण नहीं, असंग नहीं कह सकते आप उसे। अगर असंग कहेंगे तो ये एक भी जो विशेषण है ये सत्य सिद्ध नहीं होते। असंग है तो संकल्प की क्या आवश्यकता है, असंग है तो कामना की क्या आवश्यकता है। असंग है तो नियंत्रण प्राप्त करने की क्या आवश्यकता है। तो अब इसके आगे वाले मत वाले आए, जैसे पीछे आपको बता चुके हैं उसी प्रकार चल रहे हैं, जो वही सूत्रात्मा को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं ब्रह्मा जी के। हिरण्य गर्भ जो पीछे ले चुके हैं नाम, वो कहते हैं कि नहीं, ये न्यायिकों की बात को वो और आगे बढ़ाते हैं कि नित्य ज्ञानादिमत्वेस्य सृष्टिरेव सदा भवेत् हिरण्य गर्भ ईशोतो लिंग देहेन संयुता। कहते हैं अगर तुम्हारी बात मान लें, ईश्वर को ज्ञान नित्य मान लें, सदैव ज्ञान युक्त है वो, तो कहा फिर सृष्टि का प्रलय नहीं होगा, वो सृष्टि नित्य रहेगी। नित्य का कार्य भी नित्य होता है। नित्य ज्ञान युक्त ईश्वर है तो उसकी सृष्टि भी नित्य रहेगी। तो हम अगर उस ईश्वर को वही समस्त सूक्ष्म शरीर वाला समष्टि रूप माने, जिसको हिरण्यगर्भ कहते हैं, इसमें समस्त तत्व उपस्थित रहते हैं, 17 तत्वों से मिलकर के सृष्टि प्रपंच शरीर आदि जीव और ये सब समष्टि रूप में रहते हैं, वो हिरण्यगर्भ ही वो ईश्वर है। एक एक सीढ़ी आगे बढ़ो। और कहा श्रुति में, ध्यान रखिएगा, विद्यानंद स्वामी जी कहते हैं कि सब अपने अपने पक्ष की पुष्टि के लिए इसी श्रुति से प्रमाण उठा लाते हैं। यहां पर जो इन्होंने बात उठाई थी कि नित्य सृष्टि रहनी चाहिए, अब वहां पर ये स्थिति बन रही है कि इसमें प्रलय भी बताई जाती है। तो उसके कारण प्रमाण देते हैं, उद्गीत ब्राह्मणे तस्य माहात्म्यम इति विस्तृतम। इस हिरण्य गर्भ स्वरूप ईश्वर का महात्म्य जो है वह आपके बृहदारण्यक में ही उद्गीत नामक ब्राह्मण के अंतर्गत ये सब महिमा दी गई है। लिंग सत्वेपि जीवत्वम नास्य कर्माद्य भावतः।
और वहां पर यह बतलाया गया है कि ये समष्टि रूप होते हुए भी, लिंग शरीर युक्त होते हुए भी, सूक्ष्म शरीर युक्त होते हुए भी कर्मादि अभावतः जीवत्वम न। कहते हैं कि इसमें कर्म आदि का अभाव होता है, इसलिए इसमें जीवत्व नहीं। ये हिरण्यगर्भ जो है, जो समष्टि स्वरूप है सूक्ष्म शरीरों की, कहते हैं उसमें जीवत्व नहीं है। कर्मादि वही जो आपको पीछे बताया, क्लेश कर्म विपाक, उसमें भी नहीं है। अब इसको जब उन्होंने कह दिया कि वो ईश्वर है, तो अगले और आ गए उनके बात। यहां खंडन वंडन खूब है, शास्त्रार्थ खूब होता है, जिसकी बात पुष्ट हो जाए वो बात मानी जाएगी। अपने सनातन मत में यही तो है। अन्य किसी मत में संसार के ये तर्क देने की स्थिति नहीं है, बुद्धि प्रयोग करने की कहीं आज्ञा ही नहीं है। ये सनातन धर्म है, उसमें ये है स्थिति। अगले आए सीढ़ी वाले, वो कहते हैं स्थूल देहम बिना लिंग देहो न क्वापि दृश्यते। कहा जब तक स्थूल देह नहीं होगा तो सूक्ष्म का अनुभव कैसे होगा, बताओ हमको। बिना स्थूल शरीर के इसके सूक्ष्म शरीर की कल्पना कैसे कर सकते हो आप। न क्वापि दृश्यते, स्थूल शरीर के बिना सूक्ष्म शरीर की कल्पना भी यहां नहीं कर सकते। वैराजो देह ईशो, तो इसीलिए वो कहते हैं कि ईश्वर कौन है, इस संपूर्ण स्थूल प्रपंच का जो समष्टि रूप है, जिसको आप वैश्वानर कहते थे या जिसको विराट कहते थे, वो ईश्वर है। वो विराट ही ईश्वर है जो इस संपूर्ण स्थूल को एकीभूत है। तो सर्वतो मस्तकादिमान, उसी के लिए तो कहा गया है। पुरुष सूक्त का प्रथम मंत्र क्या कहता है, हैं? सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपात। पुरुष सूक्त का प्रथम मंत्र कह रहा है कि उसके अगणित सिर हैं, अगणित हाथ पैर हैं। कहते हैं कि ये श्रुति कब फिर सिद्ध हो पाएगी अगर स्थूल देह की कल्पना नहीं करते हैं। ये तो विराट में ही संभव है। ये कल्पना तो विराट में ही संभव है, अन्यथा ये संभव है ही नहीं। सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपाद, ये श्रुति कह रही है। तो सहस्र शीर्षेत्येवं च विश्वतश्चक्षुरित्यपि श्रुतमित्याहुरनिशं विश्वरूपस्य चिंतकाहम्। जो विश्व रूप का चिंतन करने वाले हैं, विराट स्वरूप का, उनकी संगति इस स्थूल शरीर से ही लगेगी कि सब उसी के हैं। हाथ पैर सर्वतः पाणिपादत्वे
उसके हर स्थान पर हाथ और पैर हैं। क्रम्यादेरपि चेष्टा, और कृमि छोटे से छोटे जीव पर भी उसका प्रभुत्व है। क्यों? सर्वथा पाणिपादश्च, हाथ पैर जो है सब उसी के तो है। सिर आंखें इंद्रियां जितनी भी हैं सब उसी की तो है। ततश्चतुर्मुखो देव एवेशो नेतरः पुमान्, कहते हैं इसी कारण से हम कहते हैं वो चार मुंह वाला नहीं हो सकता ईश्वर। जो ब्रह्मा हिरण्यगर्भ को लगा दिया आपने, हमारा तो ईश्वर वो विराट स्वरूप है, सहस्राक्षा सहस्रशीर्षा। वो है, कोई दूसरा ईश्वर नहीं हो सकता। पुत्रार्थम तमुपासीना एवमाहु प्रजापति, प्रजा असृजते इत्यादि श्रुतिम चोदाहरन्त्यमी। कहते हैं वो ब्रह्मा भी जब प्रजा उत्पन्न करना चाहता है तब उसी की आराधना करता है, विराट स्वरूप की। पुत्रार्थम, वो उसकी जब पुत्र प्राप्त करने की इच्छा होती है तब उपासीना, उसकी ही उपासना की जाती है। एवं आहु प्रजापति, और ये बात किसी दूसरे ने नहीं कही, ब्रह्मा जी ने ही कही है। प्रजा असृजते इत्यादि, श्रुति में प्रजा असृजते, वो प्रजा को का सृजन करता है, ये भी आता है। इत्यादि श्रुतिम चोदाहरन्तमी, ये श्रुति उदाहरण देती है, ये श्रुति कहती है कि वो प्रजा का सृजन करता है, सृष्टि करता है। तब तक शास्त्रीय सिद्धांत वाले भी आ गए, पौराणिक। वो कहते हैं कि विष्णुर नाभे समुद्भूतो, ब्रह्मा की उपस्थिति कब है? भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न हुए कमल पर उत्पत्ति ब्रह्मा की होती है। विष्णुर नाभे समुद्भूतो वेधा कमलजस्तता, इसीलिए उनको कमलज कहा जाता है, कमल पर उत्पन्न होने वाले। वेधा विधाता, हिरण्यगर्भ जिनको ब्रह्मा कहते हैं। विष्णु एव ईश इत्याहुर्लोके भागवता जना, जो भागवत जन हैं, जो भगवान विष्णु की आराधना करने वाले हैं, वो कहते हैं कि हमारे प्रभु ईश्वर हैं तो विष्णु हैं कि इनके नाभि कमल पर ब्रह्मा जी की सृष्टि होती है। अब शैव लोग आ गए, शिव को जो महादेव मानते हैं वो कैसे पीछे रहे? वो कहने लगे कि शिवस्य पादावन्वेष्टुम शार्ंग शक्तस्तथा शिवा ईशो न विष्णुरित्याहु शैवा आगम मानिनः। शैवा आगम मानिना प्राहु, जो शैव आगम को मानने वाले हैं, शैव मतानुयायी हैं, वो कहते हैं, शिवपुराण में कथा आई है कि जिसमें वो लिंग प्रकट हुआ अग्नि, उस समय ब्रह्मा और विष्णु में झगड़ा हो गया, कलह हो गई। कि ये क्या है?
उसे देखने के लिए ब्रह्मा और विष्णु दोनों प्रवृत्त हो गए कि इनके चरण कहां हैं, इनका अंत कहां है। आप चरण के बहाने आप ये समझ लीजिए कि वो जो अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ था, जिसको लिंग कहते हैं, उसका चरण कहां है, अंत कहां है, उसको अन्वेषण करने के लिए विष्णु भी गए, ब्रह्मा भी गए, कोई उसका पार नहीं पा सके। तो बड़ा कौन? हमारे सांब सदाशिव महादेव शंभु सबके ईश्वर हैं, वो सबसे बड़े हैं। विष्णु के भी वो ईश्वर हैं। कहते हैं ईश्वर विष्णु नहीं है, ईश्वर हैं तो हमारे सदाशिव हैं, शिव जी ईश्वर हैं। अब ये पंचरात्र वाले देवता आ गए। गणपत्य, जो गणपति को गणेश जी को श्रेष्ठ मानते हैं, वो कहते हैं कि हमारे गणेश जी ईश्वर हैं, शंकर जी भी नहीं हैं। कैसे? यहां जो दे रहे हैं प्रमाण, वो ये दे रहे हैं कि जिस समय त्रिपुरासुर का वध करने के लिए महाराज ने संहारक अस्त्र चढ़ाया, तो उसमें अब वो बाण नहीं पकड़ पा रहे थे, उनके हाथ में खुजली होने लगती थी बार बार। जब ये होने लगे तो उन्होंने उसका कारण जानना चाहा, तब उन्हें पता चला कि यह गणेश जी की है, विघ्न नायक हैं, वो विघ्न निवारण करने वाले हैं, उनका प्रथम पूजन करो, तब अपने कार्य में सिद्धि मिलेगी। तो कहते हैं कि भगवान भी, शिव भी त्रिपुरासुर का संहार तभी कर पाए थे जब उन्होंने गणेश जी की पूजा की थी। पुरत्रयम साधयितुम, पुरत्रयम त्रिपुर का संहार करने के लिए, साधयितुम विघ्नेशम सोप्य पूजयत, उन्होंने विनायक गणेश जी की, विघ्नेश की पूजन किया था, तब कर पाया था संहार। विनायकम प्राहुरीशम, इसीलिए शिव जी से बड़े तो हमारे प्रभु गणेश जी हैं, वो ईश्वर हैं। गणपत्य मते रताई, गणपति जो मत मानने वाले हैं वो अपना मत देते हैं। एवं अन्य, स्वामी जी कहते हैं, अब समेटो, एवं अन्य स्वस्व पक्षाभिमानेन, अन्यथा अन्यथा, कहते हैं ऐसे ही जाने कितने पंथ हैं, मंत्रार्थवाद कल्पादीनाश्रित प्रतिपेदरे, जो अपने अपने पक्ष की दृढ़ता के लिए श्रुतियों से मंत्र निकाल करके लाते हैं और अपना अपना मत देने लगते हैं। सब अपना अपना अलग अलग प्रतिपादन करते हैं। तो अंतर्यामिनमारभ्य स्थावरांतेषवादिनः सन्त्यश्वत्थार्कवंशादे कुलदैवत दर्शनात्, कहते हैं उस अंतर्यामी से लेकर के और स्थावरांते सब प्रकार के लोग मिलेंगे। स्थावर वृक्ष आदि जो स्थिर रहने वाले हैं, इनके पूजक भी आपको यहां मिल जाएंगे, और सब अपने जिसकी आराधना करते हैं, पूजन करते हैं, वो उसको बड़ा बताएंगे। अश्वत्थ अर्क वंशादे, कोई पीपल की पूजा करता है
अर्क, आक जिसको कहते हैं, उसका पूजन करने वाले भी मिल जाएंगे। वंशादि, बांस की पूजा करने वाले भी यहां मिल जाएंगे। कुल दैवत दर्शनात्, वे उनको अपना कुल देवता समझते हैं, वो अपना देने लगेंगे। तो स्वामी जी कहते हैं कि जब इसमें अगर पड़ जाएंगे आप, तो आपको निश्चय कुछ भी नहीं हो पाएगा। फिर क्या करें? तो वो ये कह रहे हैं कि तत्व निश्चय कामेन, तत्व का निश्चय करने के लिए कि वास्तविकता क्या है, न्यायागम विचारिणाम, एकैव प्रतिपत्ति स्यात् साप्यत्र स्फुटमुच्यते। न्यायिकों से लेकर के जितने ये सब मत बताए गए हैं, कहते हैं कि इनसे केवल एक ही निष्कर्ष निकल सकता है। सब अपने अपनी कहेंगे अलग अलग, ऐसे कोई निर्णय नहीं हो सकता। अगर एक निश्चय पर पहुंचना है तो इन सब का सुन करके जो निष्कर्ष निकलता है वो ये है, मैं बता रहा हूं कि मायाम तो प्रकृतिम विद्धि, ठीक है, माइनम तु महेश्वरम, ये भी श्वेताश्वतर उपनिषद का ही संभवता है मंत्र। मायाम तो प्रकृतिम विद्धि, उस प्रकृति को जो त्रिगुणात्मिका है उसको माया समझो, और माइनम तो महेश्वरम, और वो जिसकी है वही महेश्वर है। महाईश, सर्वे सर्वा वही है, सबका ईश्वर वही है। अस्यावयव भूतैस्तु व्याप्तम सर्वम इदम जगत, और उसके अवयवों से आच्छादित ही ये संपूर्ण चराचर सृष्टि है। जो कुछ भी दिखलाई पड़ रहा है, चराचर सृष्टि, प्रपंच, शरीर आदि जो भी है, जगत जिसको कहते हैं, वह उसी से व्याप्त है। अब इसमें दोनों व्याप्त हो गए। तो इस श्रुति अनुसारेण, कहते ये निष्कर्ष रूप में श्रुति कह रही है, यह श्रुति कह रही है, यही निष्कर्ष उचित है। इस श्रुति अनुसारेण न्यायो निर्णय ईश्वरे, ईश्वर के लिए इसी मार्ग का तुम अनुसरण करो। यह न्याय ही ईश्वर के प्रति सही लगता है। तथा सत्य विरोध स्यात् स्थावरांतेशवादिनाम, और ऐसा मानने से जितने भी ये सिद्धांत हैं ये सब इसी में आ जाते हैं, किसी से विरोध नहीं होगा। अंतर्यामी से लेकर के स्थावर पर्यंत आराधना करने वालों का किसी का इससे विरोध नहीं होगा, इसमें सब आ जाएंगे। इस प्रकार से हम आज का प्रसंग इसे यहीं पर रोकते हैं। महाराज ने एक निर्णय दिया कि इस प्रकार से ईश्वर की स्थिति मानो तो कहीं पर भी विरोध नहीं होगा। इसके आगे अब ईश्वर के और जीव की सत्ता पर, यानी चेतन सत्ता पर विचार हो गया। अब आगे अन्य विचार होगा, उसको पर हम आगे चर्चा करेंगे। माया कह रहे, प्रकृति कह रहे, हो सकता है उस पर आगे अब विचार होगा, तो वहां से
अगले खंड में फिर आपको देंगे। जितना मेरी शक्ति है मैं आपको स्पष्ट कर पा रहा हूँ उतना आपको दे रहा हूँ। नमो नमः। धन्यवाद।